हेलो एवरीवन, टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग जो है डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ नंबरिकल्स देखेंगे। देखो, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड नंबरिकल करने के लिए बस आपको दो लाइन याद रखना है कि जो समान यूनिट वेक्टर होता है, चाहे यूनिट वेक्टर आई डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर आई हो, उसी प्रकार जे जे हो, के हो। देखो, यूनिट वेक्टर जे के थोड़ा लंबा लगता है, इसलिए शॉर्ट में के पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको यूनिट वेक्टर ही पढ़िएगा। तो समान यूनिट वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वन होता है। देखो, ये सब कंपटीशन का क्वेश्चन है, यही सब छोटी छोटी चीज पूछ देते हैं। आप पलट कर देखिए क्वेश्चन, बैंक को पलट कर देखिए, किसी भी कंपटीशन का, कोई भी कंपटीशन, बिहार बोर्ड हो या किसी एंट्रांस का हो, कंपटीशन का हो, ठीक है, वही सब छोटी छोटी बातें पूछ देते हैं। आप जान गए हैं, अभी जस्ट आप देख लिए कि दो समान यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। सॉरी, दो समान यूनिट वेक्टर का मान क्या होता है? वन। तो आपके लिए आसान लग रहा हो, जो बिल्कुल नहीं जानते, जो पढ़े ही नहीं है, जो समझ ही नहीं पा रहे कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, तो उसको अगर आप बोलिएगा तो वो तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। दो असमान यूनिट वेक्टर, यानी कोई भी, चाहे आई हो, जे हो, के हो, असमान यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका मान हमेशा क्या होता है? जीरो। समान यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होता है? वन। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। देखो, डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है, तो कई बार डॉट प्रोडक्ट की जगह क्या पूछ लेता है? स्केलर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग चीज है, सेम चीज है। जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, उसी का नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 5j और माइनस 7k, ठीक है। उसी प्रकार वेक्टर बी बराबर दिया है 5i प्लस 10j और प्लस क्या दे दिया है? 5k। कुछ भी दे सकता है, मान उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर 2, 5, 7 या 5, 10, 5 जो भी देख रहे हैं, ये मान कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से देखो और समझो। तो पहले ए का मान रखेंगे, तो भाई ए का मान क्या दिया है? 2 यूनिट वेक्टर आई प्लस 5 यूनिट वेक्टर जे माइनस 7 यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट, यही है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। और बी का मान यहां से ले लो 5i प्लस 10j प्लस 5k। देखो, के नहीं, यूनिट वेक्टर के पढ़ना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में हम लोग के ही पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि गुना करेंगे। 2i को पहले इन तीनों से गुना करेंगे, फिर 5j को इन तीनों से गुना करेंगे, फिर 7k से इन तीनों को गुना करेंगे। तो आपको अभी जस्ट हमने पढ़ाया कि i को i से गुना करेंगे तो मान क्या दे देगा? 1। लेकिन i को हम j और k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो असमान को नहीं करना, समान को समान से करना। i को i से करना है, j को j से और k को k से। गुना है, गुना के रूप में देखना है। तो i के आगे 2 है और इस i के आगे 5 है, तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 10। 2 गुना 5 10 हो जाएगा। और i डॉट प्रोडक्ट i डॉट प्रोडक्ट i, यहाँ डॉट है ना, उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब j के आगे 5 है और j के आगे 10 है, दोनों के आगे प्लस भी चिन्ह है, तो प्लस होगा। 5 गुना 10, तो 10 गुना 5 10 पचे 50। और j डॉट प्रोडक्ट j का मान क्या होगा? 1। j डॉट प्रोडक्ट j का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा, ठीक। हाँ, j डॉट प्रोडक्ट j लिख सकते हैं, फिर उसका मान क्या हो जाएगा? 1। तो उतना लंबा करने की क्या जरूरत है। अब k को k से गुना करेंगे, तो k के आगे -7 है और k के आगे 5 है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। और 7 गुना 5 7 पचे 35 और डॉट प्रोडक्ट k गुना k, इसका मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। 10 और 5, सॉरी स्टूडेंट, 10 और 50 60 हो जाएगा और माइनस 35 हो जाएगा, ठीक है। 0 एक धार लेंगे, 10 में 5 जाएगा 5 और 5 में 3 जाएगा 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये राइट आंसर है। तो इस तरह से हम लोग दो वेक्टर के बीच का जो है डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए। चलिए एक बार फिर से हम लोग समझते हैं इसको, फिर हम लोग दूसरा सवाल में जाएंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, बहुत सारे सवाल को भी देखेंगे। तो देखो, पहले a का मान बिठा दिए, b का मान जो दिया है बिठा दिए। कुछ भी मान हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मान कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब है कि समान को समान से किए, यानी i को i से किए, तो 2 गुना 5 5 गुना 10 और i डॉट प्रोडक्ट i, यहाँ डॉट है ना, तो i डॉट प्रोडक्ट i डॉट प्रोडक्ट i का मान क्या होता है? 1 होता है, तो 1 बिठा दिए। फिर j को j से करेंगे, तो 10 गुना 5 10 पचे 50 और j डॉट प्रोडक्ट j का मान 1 हो गया। 7k को 5k से करेंगे, तो -7 गुना 5 7 पचे 35 और k डॉट प्रोडक्ट k का मान 1 हो जाएगा।
तो 10 और 50 60 माइनस 35, 60 में 35 जाएगा 25, इसका राइट आंसर हो गया। आइए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है वेक्टर ए बराबर 2i प्लस जे और प्लस के, वेक्टर बी बराबर यहां पर है i, ठीक है, और प्लस 2j और माइनस 4k, कुछ भी दे सकता है मान, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर, ठीक है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, तो ए का मान रखो क्या होगा 2i प्लस जे प्लस के, और डॉट प्रोडक्ट सबसे बड़ा तो यही पॉइंट, बिंदा जो पॉइंट देख रहे हैं ना गुना, जिसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, वही तो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। अब बी का मान बोलो तो बी का मान यूनिट वेक्टर आई प्लस 2j माइनस 4k है। तो हमने क्या बताया कि समान को समान से करना, आई को आई से, जे को जे से और के को के से गुना करना है। तो अब यहां पर देखो आई के आगे 2 है, इस आई के आगे कुछ भी नहीं तो क्या है 1, संख्या पहले देख लो, आई के आगे 2 है और आई के आगे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 होता है, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और आई डॉट प्रोडक्ट आई का मान 1 हो जाएगा। जे के आगे कुछ भी नहीं तो 1 है और जे के आगे यहाँ 2 है, तो 2 गुना 1 प्लस 2 और जे डॉट प्रोडक्ट जे का मान क्या हो जाएगा 1। अच्छा, के के आगे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 और के के आगे यहाँ -4 है, -4 गुना 1 तो -4 और के डॉट प्रोडक्ट के मान क्या हो जाएगा 1। क्या यहां तक कोई तकलीफ है आप लोग को? तो 2 प्लस 2 -4, 4 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। तो इस टाइप का कोई भी डॉट प्रोडक्ट देगा, ठीक है, हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब यहां पर मैं 2-3 सवाल आप लोग को, अच्छा एक सवाल और हम करते हैं उसके। तो वेक्टर ए बराबर दिया है आई प्लस जे और वेक्टर बी बराबर दिया है जे प्लस के, ठीक है, ऐसा दिया है। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर आई का ए का मान यहां से बोलिए तो आई प्लस जे और डॉट प्रोडक्ट जे प्लस के, ठीक है, आई प्लस जे डॉट प्रोडक्ट जे प्लस के। अब देखो सबसे पहले कि संख्या यहां पर नहीं है तो छोड़ो, संख्या को गोली मारो। पहले देखो आई, क्या इधर डॉट प्रोडक्ट के इधर आई नजर आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। तो आई को अगर हम जे से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। आई डॉट प्रोडक्ट जे, आई डॉट प्रोडक्ट जे का मान क्या होता है 0। आई को अगर हम के से गुना करेंगे तो के आई या आई के, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है तो के आई बोलो या आई के बोलो, उसका भी मान 0 होगा, ठीक है। तो आई का मान आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस, अब जे, जे डॉट प्रोडक्ट जे ये मिल रहा है, जे डॉट प्रोडक्ट जे 1 मिल रहा है ना, तो इसका मान 1 हो जाएगा। के नहीं मैच कर रहा तो इसका मान 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1, यही आपका आंसर है। क्या कहीं कोई तकलीफ है? अगर तकलीफ है, सॉरी स्टूडेंट, ये तीसरा नंबर सवाल था, ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन था। तो अब तक हम लोग जो है डॉट प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट का 3 नंबरिकल हम कर चुके हैं। और कहीं भी किसी भी तरह का अगर डाउट रहे या समझ में नहीं आ रहा आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ सर इस ये वाला सवाल में थोड़ा सा डाउट है, प्रॉब्लम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको देखते हुए, लिखते हुए प्रैक्टिस भी करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मेरा दोस्त, तब तक आप सीख नहीं पाइएगा या परफेक्ट नहीं बन पाइएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर 2 सवाल आप लोग को दे रहा हूं, बुक से ही मैं दे रहा हूं सवाल आप लोग को। चलिए, हमारे पास एक बुक है और इसका जो है आप लोग निकालिए। क्या निकालिए? वेक्टर ए बराबर दिया है 2i प्लस 2j प्लस 2k और वेक्टर बी बराबर दिया है 5i माइनस 5j और प्लस 4k दिया है। तो इसका 4 नंबर का आंसर आप लोग बताइए, और एक क्वेश्चन में और दे देता हूं, ठीक है। वेक्टर ए बराबर क्या दिया है 2i प्लस 6j माइनस 10k, ठीक है, और वेक्टर बी बराबर दिया है, क्या दिया है 2i प्लस 8j और प्लस 6k दिया है। तो ये 2 सवाल आप लोग जो है बनाइए, 4 नंबर और 5 नंबर, और इसका आंसर लिखे कि क्या होगा आंसर। तो अब तक हम लोग जो सवाल देख रहे थे वो डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। 3 सवाल हमने बनाया, 2 सवाल आप लोग को बनाने दिए हैं। ये आपका 4 नंबर है, 4 नंबर का आंसर आप लोग बताइए।
और ये आपका 5 नंबर है, और 5 नंबर का भी आंसर बताइए। अब हम लोग जो है डॉट प्रोडक्ट से ही रिलेटेड अब डिफरेंट टाइप में जाएंगे। अब हम लोग 6 नंबर जाएंगे, और ये आपका टाइप जो है बी रहेगा। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, नहीं इस बार बोलेगा फाइंड द एंगल बिटवीन देम मतलब दोनों के बीच या उनके बीच। अब 6 नंबर सवाल, ठीक है। देखो 5 नंबर तक तो हो गया डॉट प्रोडक्ट का टाइप ए। अब हम लोग टाइप बी में, अब यहां पर दिया है वेक्टर ए बराबर क्या दिया है 2i प्लस जे और -2 के, और यहां पर दिया है वेक्टर बी बराबर 2i और प्लस 2j और यहां पर +3 के दे दिया है, ठीक है। मान कुछ भी दे सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी मान दे सकता है। इस टाइप का हम लोग सवाल करेंगे, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें एंगल निकालने बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम किसके बीच, ए और बी के बीच का एंगल निकालने बोला है, दो वेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी। तो ए का मान बोलिए, तो भाई ए का मान 2i प्लस जे -2 के। अब आप लोग बोलिएगा कि सर हम लोगों की तरफ भी देखिए, खाली आप बनाते जा रहे हैं, ठीक है। देखो ए और बी दो वेक्टर्स है और इसके बीच का एंगल मांग सकता है, तो एंगल बोले तो क्या थीटा। हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का स्टेटमेंट ही दिया था कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड एवं उनके बीच के कोण के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही जो कोण है उनके बीच के कोण निकालने बोला है, फाइंड द एंगल बोला है। अच्छा, इससे 1 to 5 हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालें, अब एंगल निकालेंगे। अब b का मान यहां से उठाइए, डॉट प्रोडक्ट b का मान क्या है 2i प्लस 2j प्लस 3k। तो समान को समान से करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो i को i से करना है, j को j से और k को k से। तो 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 कितना होता है 4, और i डॉट प्रोडक्ट i का मान 1 हो जाएगा। j का आगे 1 है और j का आगे 2 है, तो 2 गुना 1 प्लस 2, और j डॉट प्रोडक्ट j का मान 1 हो जाएगा। k का आगे -2 है, यहाँ 3 है, तो -6, और k डॉट प्रोडक्ट k का मान क्या हो जाएगा 1। तो 4 और 2 6 -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट का मान निकला वो क्या निकला 0 निकला, ठीक है। क्या निकल गया यहाँ पर 0 निकल गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो जैसे ही मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ पर मोड़ चढ़ाएंगे, और आपको यूनिट वेक्टर में हमने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिखाया था, सभी मान का स्क्वायर हो जाएगा। तो i का आगे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस j का आगे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और k का आगे -2, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। आप ही बता दो मुझे, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और -2, तो माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 9, इसका 3 निकल गया, ठीक है। अच्छा, मोड हटाएंगे तो तीर का निशान भी क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जगह का लग रहा है कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, यहां पर मैं ये कर लेता हूं, ठीक है। अब हम लोग वेक्टर बी पर मोड़ चढ़ाएंगे। तो जैसे वेक्टर बी पर मोड़ चढ़ाएंगे सभी मान का स्क्वायर हो जाएगा। आइए देखते हैं बी का आगे मान क्या है। आई का आगे 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जे का आगे 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और के का आगे 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 4 8 8 8 9, रूट अंडर कितना हो जाएगा 17। जो निकलता है उसको निकालना है, जो नहीं निकलता उसको नहीं निकालना है। तो मोड हटेगा तो तीर का निशान भी क्या हो जाएगा हट जाएगा। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं। तो भाई क्या जानते हैं, तो यहां पर ध्यान दो क्या जानते हैं, ठीक है। पहले यहीं पर समझ लो। देखो मान ये भी दिया हुआ, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकाले, डॉट प्रोडक्ट 0 निकल गया। ए का मान कितना निकला 3 और बी का मान रूट अंडर 7 निकला। हम लोगों ने पढ़ा है कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा होता है, ये ना होता है, ठीक है। अब ए बी इधर आकर क्या होगा भाग लग जाएगा, और बटे ए बी बराबर क्या होगा कॉस थीटा। तो यहां पर हम लोग वी नॉट ऐड करके डायरेक्ट कहेंगे कि कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी और बटे ए बी। तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का मान क्या है, तो भाई वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का मान 0 है, तो मान 0 बैठा देंगे, बटे ए बी, ए और बी गुना में है, तो ए का मान 3 है, तो 3 बैठा देंगे, रूट और बी गुना ए गुना बी, ये गुना में है, तो बी का मान रूट अंडर 17 है, तो 17 बैठा देंगे।
आपको मालूम है कि जीरो को किसी से भी भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग कहेंगे कि cos थीटा, और cos कितना डिग्री का मान जीरो होता है, तो cos 90 डिग्री का मान जीरो होता है। cos cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या कहीं कोई दिक्कत है? सबसे पहले देखो, एक बार फिर से समझो, ए और बी का मान दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात है कि अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, जो भी लेक्चर नंबर है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। इसके लिए आपको क्या होगा कि निरंतर एक नंबर देखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं हर चीज को नोट भी करा रहा हूं, आप लोग को लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं, जैसे आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या कहीं पर पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, एकदम होता ना कि टॉपिक वाइज टॉपिक नंबरिकल, जैसे 1 से 5 हो गया टाइप ए में, जिसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाले। अब फाइंड द एंगल, एंगल 6 नंबर से स्टार्ट किया, अब 6, 7, 8, देखो कितने सवाल हैं वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाले, डॉट प्रोडक्ट 0 निकल गया। फिर हम लोग ए का मान निकाले, ए का मान यहां पर सभी मान का स्क्वायर हो जाता है, जैसे मोड चढ़ाते हैं, मोड हटेगा तो तीर का निशान भी हट जाएगा। ये तो बार हम कितना बार बोल चुके हैं, 3 हो गया। ठीक है, अब है कि वेक्टर बी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले, मोड चढ़ाए तो इसका मान रूट अंडर 17 आ गया। अच्छा 16 होता तो 4 आ जाता, लेकिन 17 है रूट अंडर, इसलिए नहीं निकला। और यहां से हम लोग cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बटे ए बी, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का मान 0 है, ए का मान 3 है और बी का मान रूट अंडर 17 है। जीरो को किसी से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 cos थीटा, और कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो cos 90 का मान, cos cos कैंसिल, थीटा का मान कितना, 90, यानी दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, और एक सवाल आप लोग को देंगे बनाने। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, ए और बी के बीच का एंगल निकालने बोला है। तो आइए देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है। सबसे पहले ए का मान लिखो आई प्लस जे, और डॉट प्रोडक्ट बी का मान लिखो जे माइनस ये भी वेक्टर के। अब आई को गुना करो, तो आई तो यहां है नहीं, जे, तो जे डॉट प्रोडक्ट जे का मान क्या हो जाएगा, 1, यानी हम लोग यहां पर कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का मान क्या हुआ, 0। फिर से एक बार समझो ना, यहां पर क्या दिक्कत है। देखो डॉट प्रोडक्ट इधर आई है, इधर आई है, तो आई का मान क्या हो जाएगा, 0, तो हम लोग यहां पर 0 कर सकते हैं। और फिर जे, तो जे डॉट प्रोडक्ट जे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। के, तो इधर तो के है नहीं, तो इसका मान 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1, 1 0 प्लस 1 माइनस 0, तो 1 हो जाएगा। यानी वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो जैसे ही यहां पर हम मोड़ चढ़ाते हैं, दोनों मान का स्क्वायर हो जाएगा। आई का आगे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 का स्क्वायर, और जे का आगे भी कुछ नहीं तो क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 बराबर रूट अंडर 2 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? तो मोड हटेगा तो तीर का निशान भी हट जाएगा। अगेन अब वेक्टर बी का मोड निकालेंगे, तो जैसे ही मोड निकालेंगे वेक्टर बी का, सभी मान का स्क्वायर हो जाएगा। तो जे के आगे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर, और प्लस, और के के आगे माइनस है तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 2, यानी बी का भी मान 2 निकल गया। ए का भी मान √2 और बी का भी मान √2 है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे नाउ, अब तो cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी और बटे ए बी। तो यहां पर हम लोग कहेंगे cos थीटा, चलो cos थीटा वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का मान ढूंढो, तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का मान क्या है, 1, यहां पर हम लोग 1 रख दिए। ठीक है, और ए का मान क्या हो गया, रूट अंडर 2 गुना, और बी का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2, तो 1 और रूट अंडर 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग कहेंगे cos थीटा कितना डिग्री का मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे पहले हम लोग 6 नंबर बनाए। ठीक है, अभी आपके सामने जो है ये 7 नंबर है। चलिए इसी टाइप का एक सवाल आप लोग लिख लीजिए, और इसको 8 वेक्टर ए बराबर है, मान लीजिए कि आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, और वेक्टर
बी बराबर है आपका, मान लीजिए यहां पर दिया है आपको आई माइनस जे और प्लस यूनिट वेक्टर के, ये दिया है। तो इसके बीच का एंगल निकालना है, थीटा निकालना है जैसे है। अच्छा, अब एक डाउट ये है कि सर मान लीजिए कि यहां पर 1/2 है तो 60 डिग्री है। अगर यहां पर मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, यहां पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को कि यहां पर 1/2 ना निकलकर 1/5 निकल जाता है या कुछ भी निकल जाता है जो स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम ना हो, तो ऐसा सिचुएशन में cos थीटा बराबर 1/5 क्या होगा 5, और थीटा बराबर cos उधर जाके क्या होगा cos इनवर्स 1/5 हो जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 1/5 होता तो 1/5 होता तो पहले रुकिए, ठीक है, अभी इसमें नहीं आना है, 8 नंबर में नहीं आना है, पहले 7 नंबर यहां मैं समझा रहा हूं। यहां तो 1/2 था, तो 1/2 कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री। अब मान लो सपोज दैट कि वहां पर 1/2 की जगह 1/5 निकल जाता तो कितना डिग्री होता। तो आप तो कहेंगे कि सर 1/5 तो नहीं जानते हैं cos कितना डिग्री का मान होता है, तो cos थीटा बराबर 1/5 है और cos जाकर उधर इनवर्स चढ़ जाएगा, नहीं -1 चढ़ जाएगा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 1/5 क्या हो गया 5 हो गया। तो हो सकता है कि इस टाइप का सवाल ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, जब आप बनाएंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मान क्या है। हो सके कि 1/5 की जगह 1/7 निकल जाए, 10 निकल जाएगा, 20/40 निकल जाए, कुछ भी निकल जाए। तो ये वाला सवाल आप लोग को मतलब बनाना है और थीटा का मान यहां पर बताना है आप लोग को कि कितना आएगा, इनवर्स में आएगा या फिर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग और कुछ सवाल, यहां से एक दो सवाल और देखते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट सवाल 9 नंबर है डॉट प्रोडक्ट और ये टाइप सी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि यदि वेक्टर a बराबर 2i माइनस जे प्लस के एवं वेक्टर b बराबर i प्लस जे माइनस पी के, p देखो कोई डिजिट है, संख्या, और k यूनिट वेक्टर है, परस्पर लंबवत हो तो p का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें यह देख लेना है कि हमें दिया क्या है। वेक्टर a का मान दिया है 2i माइनस जे प्लस के यूनिट वेक्टर, और वेक्टर b का मान दिया है i प्लस जे, ठीक है, और माइनस यूनिट वेक्टर के, और दोनों जो है लंबवत है, परस्पर लंबवत है। ठीक है, तो लंबवत मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी देन, तब दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका मान क्या होता है 0 होता है। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज नंबर 4 में, कितना नंबर, प्रॉपर्टीज नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रॉपर्टीज नंबर 4 आप देख सकते हैं। ठीक है, पीछे जाके डॉट प्रोडक्ट जो टॉपिक है इसका जो पीछे वाला जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ए का मान क्या है 2i माइनस जे प्लस के, डॉट प्रोडक्ट बी का मान बोलिए i प्लस जे और माइनस पी के बराबर 0। यानी ए का मान हमने यहां से उठा लिया और बी का मान हमने यहां से उठा लिया, ठीक है, रख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट है तो i को i से गुना करेंगे, j को j से और k को k से। तो i के आगे 2 है, i के आगे 1 है, तो 1 गुना 2 और i डॉट प्रोडक्ट i का मान क्या होगा 1। j का आगे -1 है, j का आगे 1 है, तो 1 गुना -1 तो -1, और j डॉट प्रोडक्ट j का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो इसका संख्या आगे कुछ भी तो क्या होता है 1। अब मान लो कि k लिखा हुआ है तो k का आगे कुछ भी तो क्या है 1 है संख्या। अब k का आगे कुछ भी तो 1 है और k का आगे है -p है, तो -p गुना 1 तो -p और k डॉट प्रोडक्ट k का मान 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहां तक बिल्कुल आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। i को i से गुना किए, j को j से और k को k से। बोले सब p कहां से आ गया, तो k का आगे p है तो p गुना 1, k का आगे यहाँ 1 है, वहां -p है तो -p गुना 1 तो -p और k डॉट प्रोडक्ट k का मान 1 आ गया। तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2, 1 गुना 1 तो -1 और -p गुना 1 तो -p बराबर 0। तो 2 में 1 जाएगा 1 -p बराबर 0। ठीक है, -p और 1 उधर जाएगा बराबर का उधर, तो हो गया -1, माइनस कैंसिल, p बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना आ गया 1। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का, और यह टाइप सी का है, और जो दिया हुआ सवाल को उसको बारीकी से पढ़िए और आपके सामने सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पर परस्पर लंबवत बोला है, तो लंबवत जब बोलेगा, जब a और b जब लंबवत होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है,
आइए अब हम लोग जो है एक लास्ट सवाल मैं आप लोग को देता हूं और इसको 10 नंबर, ठीक है, आप लोग को होमवर्क ही मान लो, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। मान लो कि यहां पर जे के जगह के जगह आपको दिया है 4j और +2k, और यहां पर जो है आपको मान लीजिए कि दिया हुआ है यहां पर मान लीजिए कि 3 है और यहां पर आपको दिया है p के जगह m k, तो आपको m का मान निकालना है। सेम सवाल है, खाली हमने क्या किया, चेंज किया, डिजिट चेंज किया, 2i - 4j + 2k और यहां पर 3i + j - mk, यानी k का आगे अभी p का मान निकालने बोला था, अभी क्या निकालना है, m का मान निकालना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, 10 नंबर है। तो इसमें हम लोग आज 3 डॉट प्रोडक्ट से जितने भी नंबरिकल है 10 नंबरिकल किए, जिसमें 3 टाइप्स थे। पहला था डॉट प्रोडक्ट निकालना या स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा एंगल था और तीसरा जो है MY या जो भी है परपेंडिकुलर से रिलेटेड ये सवाल था, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।